हेलो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम देखेंगे मैथ का एक महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट या बोले तो महत्वपूर्ण टॉपिक है और वो क्या है हमारा बहुपद का गुणनखंड। बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये जो बहुपद का गुणनखंड होता है ये करने में समस्या होती है। बेसिकली यहाँ पर जो हम बात करने के लिए जा रहे हैं, यहाँ पर बात करने के लिए जा रहे हैं जो मिडिल टर्म को तोड़ करके जो गुणनखंड करते हैं वो हम लोग कैसे कर सकते हैं। इजिली समझ में आने वाला है जो सारी बातें हैं, है ना। प्रश्न हमारा मानो तो ये एक ही प्रश्न है और एक ही प्रश्न से 4 प्रश्न हमारा निकला हुआ है। तो जो भी कॉन्सेप्ट है बिल्कुल भी यहाँ पर बचने वाला नहीं है। 100% श्योर होके जाओ, कोई भी समस्या इसके बाद तुमको अगर इस पैटर्न पे क्वेश्चन आता है वो नहीं होने वाला। बाकी इस पर डिपेंड करता है कि तुम इस पैटर्न पे आधारित कितने प्रश्नों को सोल्व करते हो, क्योंकि 4 प्रश्न सोल्व करने के बाद तुम बिल्कुल जीनियस तो नहीं बन सकते हो। हाँ, ये हम बना सकते हैं ना तुम बन सकते हो। तो समझ सकते हो, लेकिन तुमको प्रैक्टिस 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 यहाँ पर करना पड़ेगा। आ जाओ जी, क्वेश्चन क्या हमारा। तो ये जो सारा दिख रहा है ना हमारे पास 1 2 3 4 4 क्वेश्चन है। चारों क्वेश्चन को हम लोग करेंगे और समझेंगे। अगर एक क्वेश्चन तुमसे हो रहा है तो चारों क्वेश्चन हो जाएगा और समझ में भी आएगा। तो ये जो बहुपद दिख रहा है दो द्विघातीय बहुपद है, जैसा कि हर बहुपद यानी जितना भी 4 बहुपद है सबका हाईएस्ट पावर उठा करके देखो तो 2 है। तो पहला स्टेप होता है बहुपद का जो गुणनखंड होता है, उसमें क्या करना होता है समझो। यहां से यहां पर देखेंगे अचर पद 8 है और एक्स स्क्वायर का गुणांक 5 है। यहां पर अचर पद 8 है, एक्स स्क्वायर का गुणांक 5। देखो सब में एक ही है, अचर पद 8 है, एक्स स्क्वायर का गुणांक 5 है। अचर पद 8 है, एक्स स्क्वायर का गुणांक 8 है। तो बाद वाला और शुरू वाला है ना, यानी एक्स स्क्वायर का गुणांक और अचर पद सारे बहुपद में सेम ही है। जानबूझ के हमने रखा है ताकि तुमको समझ में आए। तो पहले स्टेप में क्या करना है, पहले स्टेप में तुमको करना है 5 को 8 से गुना करो, यानी एक्स स्क्वायर का जो गुणांक है उसको हमको अचर पद से गुना करना है। तो इसको हम गुना कर लेंगे, 5 को 8 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 40। कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। पहली बात हमने क्या किया, हमने क्या 5 को 8 से गुना, 5 को 8 से गुना, 5 को 8 से गुना। ये पहला स्टेप है गुणनखंड करने का, ये पहला स्टेप है। जो अचर पद है उसको हम लोग 5 से गुना कर देंगे, यानी कि एक्स स्क्वायर के गुणांक से गुना कर देंगे। अब 40 के जितने भी संभव फैक्टर हो सकते हैं, गुणनखंड हो सकते हैं, दो दो टर्म में तोड़ते हुए उसको हमको निकालें। कहने का क्या मतलब है, 40 को कैसे लिख सकते हैं। एक तो लिख सकते हैं हम लोग 40 एकम 40, एक तो इस प्रकार से लिखा जा सकता है। दूसरा लिख सकते हैं हम दूसरा क्या लिख सकते हैं 20 गुने 2, 20 दूना 40। तीसरा क्या लिख सकते हैं 10 चौका 40, ये लिख सकते हैं। ठीक है, और एक और हमारा होने वाला है, वो कौन सा होगा बाबू, बता दो जरा, बता दो जरा। एक लिख सकते हैं 8 पंचे 40। अब इतने संभव फैक्टर है, 40 को दो गुणनखंड में तोड़ते हुए इतने प्रकार से हम लोग लिख सकते हैं। 40 गुने 1 40, 20 गुने 2 10 गुने 4 और 8 गुने 5। अब जरा जो गुणनखंड है ना, दो गुणनखंड किया हमने, इस दोनों गुणनखंड को जोड़ के बताओ कितना हो रहा है। 40 और 1 जोड़ेंगे 41 होगा, 20 दो जोड़ेंगे 22 हो जाएगा, 10 और 4 जोड़ेंगे 14 हो जाएगा, 8 और 5 को जोड़ेंगे तो ये 13 हो जाएगा। पहले वाला जो प्रश्न है बाबू, वहां पर मिडिल टर्म कितना है 14 है ना। पहले वाला जो बहुपद है उसमें मिडिल टर्म यानी बीच वाला पद 14 है। तो इस सब में 14 वाला देखो जोड़, गुणनखंड का जोड़ कहां पर 14 हो रहा है बाबू, यहां पर 14 हो रहा है। इसका मतलब 10 के जगह पर लिखना है हमको 10x, क्योंकि 10 भी प्लस में है 4 भी प्लस में है, तो बीच में प्लस लगाएंगे और 4 के जगह पर लिखेंगे 4x। 10 और 4 कितना होता है बाबू 14x, मतलब 14x के बदले में यहां पर लिख सकते हैं 10x और प्लस में 4x। ये प्लस में 8 हो जाएगा और ये प्लस में 5x स्क्वायर। बस इतना बदलना है हमको, 14x के बदले में हमने लिखा 10x प्लस 4x। बाकी इधर वाला पद ले लो, इधर वाला पद ले लो, कोई बदलाव नहीं आ रहा है। ये तो हो गया दूसरा स्टेप तुम्हारा, ना स्टेप हो गया दूसरा स्टेप। थर्ड स्टेप में तुमको कॉमन लेना है, और कॉमन लेने के लिए हमको क्या करना है, इसका फैक्टर करो, 5x स्क्वायर का गुणनखंड करो, तो ये होगा 5 इंटू एक्स, देन 10x का फैक्टर करेंगे तो 2 गुने एक्स और 2 गुने 5 गुने एक्स, खत्म। अब इस दो पद को एक साथ रखना है तो इसको हम कोष्ठ में बंद कर लेंगे। देन यहाँ पर हमारे पास प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह आ जाएगा। 4, अब देखो ये वाला दो पद बच रहा है हमारे पास 4x प्लस 8, तो 4x का फैक्टर करेंगे तो होगा 2 गुने x 4x, प्लस में 2 8 का फैक्टर करेंगे 2 गुने 2, ये आ गया, आ गया, बहुत बढ़िया। देखो यहां से अब लेना है कॉमन। कॉमन लेने का मतलब ये देखो, ये पहला पद है और ये क्या है दूसरा पद है। और से समझना, ये पहला पद है दूसरा पद है। पहले पद और दूसरे पद में कौन से समान चर या अचर है ये देखो यहाँ,
तो 5 यहाँ भी आ रहा है और 5 यहाँ भी आ रहा है। देखो ये वाला 5 जो है ना यहाँ भी है और 5 यहाँ भी है, तो गोला लगा दिया हमने, 5 आ जाएगा बाहर। देन हमारे पास x यहाँ भी है और x यहाँ भी है, तो x आ गया बाहर, इसको करेंगे बंद। अब बचा क्या, 5x तो बाहर चला गया, बचा x, तो x ले लेंगे। यहाँ पर बचा क्या, 2, तो यहाँ से 2 ले लेंगे। आ गया जी, बहुत बढ़िया। देन हमारे पास प्लस है तो प्लस लगा लेंगे। इस दोनों पद में देखेंगे, इस दोनों पद में देखेंगे यहाँ पर कि ये वाला 2 यहाँ भी है और दूसरे पद में भी है, तो 2 बाहर आ जाएगा। ये 2 यहाँ भी है और फिर यहाँ भी है, तो ये भी 2 बाहर आ जाएगा। बचा क्या हमारे पास, x और ये वाला, ये बच गया। फाइनली हमारे पास क्या बच रहा है, देखो 5x, x प्लस 2 प्लस 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, x प्लस, अब देखो x प्लस 2 यहाँ भी है, x प्लस 2 यहाँ भी है, इसका मतलब x प्लस 2 हमको यहाँ से कॉमन लेना है, या ये बोले कि दोनों x प्लस 2 के बदले में एक x प्लस 2 यहाँ से हम लिख देंगे और देन लिखेंगे ये वाला 5x और प्लस में 4, तो हो जाएगा 5x प्लस में, ये तुम्हारा गुणनखंड हो गया। बिल्कुल आसान था, समस्या तुमको हुआ नहीं होगा, और समस्या हुआ है तो अगले प्रश्न जो करेंगे तो तुम्हारी जो भी कंफ्यूजन है वो खत्म हो जाएगी। आ जाओ, एक बात बताना हमको, एक बात बताना, जब हमने यहाँ पर गुना किया था 5 40 और 40 के संभावित फैक्टर लिखा था, तो एक लिखा था हमने 40 गुने 1, 30 गुने 2, 10 गुने 4 और 8 गुने 5। अब बताओ यहाँ पर क्या नजर आ रहा है, मिडिल टर्म में 22 नजर आ रहा है, तो बताओ 22 कहां पर है जोड़ने, गुणनखंडों को जोड़ने, और 22 कहां पर हो रहा है, पहले में 41 हो रहा है, दूसरे में 22 हो रहा है, मतलब 20 और गुने 2 का लोचा है यहाँ पर। यहाँ पर क्या लिखेंगे, 20x और प्लस में 2 है, क्योंकि ये दोनों प्लस में ही है, माइनस का तो सवाल ही नहीं है, माइनस वाला तो हमने यहाँ पर प्रश्न डाला ही नहीं है, बाद में करेंगे माइनस वाला। तो यहाँ पर ये दोनों प्लस में है, इसका मतलब इसको लिखेंगे 20x और प्लस 2x, 20 है तो 20x और प्लस ले लेंगे, 2 है तो 2x। इसका मतलब 22x के बदले में क्या लिख सकते हैं हम, 20x और प्लस में 2x। बाद बाकी जो टर्म जैसे है प्लस या माइनस के चिन्ह के साथ वैसे लिख देंगे, ये हो गया हमारा 5x स्क्वायर। आ गया जी, इतनी बातें समझ में आ गई। आगे चलो, यहां पर देखो, यहां पर देखो तुम गौर से, अब क्या करना है, इसका फैक्टर करो, 5x स्क्वायर का फैक्टर करेंगे तो ये होगा 5 इंटू एक्स और 2 को एक साथ रखना है हमको, प्लस 20 का फैक्टर करेंगे तो क्या होगा, 2 गुने 2 गुने 5, ये हो जाएगा। देन x है तो x कर लेंगे, इस दोनों को एक साथ रखना है, प्लस लेंगे 2x का फैक्टर करना है, तो 2x का हो जाएगा 2 गुने x प्लस 8 का फैक्टर करेंगे तो 2 गुने 2 गुने 2, गुणनखंड के रूप में इस प्रकार से हम लोग लिख सकते। अब ये वाला हमारा पहला पद है, ये दूसरा पद है, दूसरे जोड़े में जाएंगे तो ये वाला पहला पद है, ये दूसरा पद है। पहले और दूसरे पदों में कौन सा ऐसा चर या अचर है तो दोनों ही पद में आ रहा है, तो देखो पहला 5 और 5 दोनों ही पदों में आ रहा है, मतलब 5 हो जाएगा बाहर, x और x दोनों पदों में आ रहा है, मतलब x हो जाएगा बाहर। बचा क्या, एक x हमारा यहाँ बच रहा है और प्लस है तो प्लस लगाएंगे, और यहाँ पर बच रहा है 2 दूनी 4। ठीक है जी, चलो प्लस है तो प्लस यहाँ लगा लो। अब देखो इस वाले दोनों में देखो, पहले पद में यहाँ पर 2 है और यहाँ पर भी 2 है, तो 2 बाहर आ जाएगा। ठीक है, देन हमारे पास यहाँ x है, यहाँ x नहीं है तो वो तो बाहर आएगा नहीं, 2 बाहर आ गया, बचा हमारे पास x और ये 2 दूनी 4 बच रहा है तो प्लस में 4, ये आ गया हमारा। अब x प्लस 4 यहाँ भी है, x प्लस 4 यहाँ भी है, तो x प्लस 4 कॉमन आएगा, या ये बोले कि दोनों x प्लस 4 के बदले में एक x प्लस 4 यहाँ पर लिख देंगे, और इसको लिखना है हमको, इसको और इसको, 5x और बीच में प्लस का चिन्ह और 2, 5x बीच में प्लस का चिन्ह और बीच में, ये हो गया तुम्हारा आसानी के साथ। ठीक है, देन आगे आ जाओ बाबू, आगे आ जाओ। अब देखो बात तो वही है, इसको 5 और 8 के गुना करेंगे तो गुणनखंड तो फैक्टर तो 40 ही होने वाला है, लेकिन मिडिल वाला टर्म जो है, बीच वाला टर्म जो है, x का गुणांक 13 है, तो क्या जब हम गुणनखंड कर रहे थे तो कहीं 13 आया था, ये देखो, ये देखो यहां पर 13 आया था, यानी कि गुणनखंड जब हमने 40 का किया, 8 पंचे 40 होगा, 8 और 5 को जोड़ने पर 13 आया था। इसका मतलब 8 है तो इसको हम लिखेंगे 8x, और इसको 5 है तो इसको लिखेंगे 5x। अब जो 13 है, 13 का स्थान पर हमको लिखना है 8x प्लस 5x, यहां पर लिखेंगे 8x प्लस 5x। ये किसके बदले में लिखा हमने, 13 के बदले में लिखा, प्लस है तो प्लस लगाओ, इधर प्लस है तो प्लस लगाओ, देन ये हमारा 5x स्क्वायर, यहाँ कोई बदलाव नहीं और यहाँ भी कोई बदलाव यहाँ पर नहीं होगा। नेक्स्ट देखो, अब सिंपली करना क्या है,
इस पहले दो टर्म और इस पहले दो टर्म को एक साथ रखना है। 5x² प्लस 8x, देन प्लस है तो प्लस लगाओ, 5x प्लस 8, ये हो जाएगा। अब क्या करना है, सिंपली 5x² का फैक्टर करेंगे, 5 इंटू x प्लस 8x का फैक्टर करेंगे 2 गुने, अजब बबुआ क्या दिक्कत है ये, 2 गुने 2 गुने 2 गुने x, प्लस है प्लस का चिन्ह लगाएंगे यहाँ पर, ये इसको कोष्ठ में बंद कर लेते हैं। 5x का फैक्टर करेंगे तो होगा 5 इंटू x, और 8 का फैक्टर करेंगे 2 गुने 2 गुने 2। आ जाओ। अब एक बात बता दो हमको, यहाँ से पहला पद ये है, दूसरा पद ये है, तो इसे दोनों पद में कौन सा चर या अचर समान है उसको बाहर कर लेना है। तो यहाँ पर x मिल रहा है, यहाँ पर x मिल रहा है, मतलब x बाहर आ जाएगा। और इसके अलावा कोई भी चर अचर समान नहीं मिल रहा है, तो बच रहा है हमारे पास 5x, 5 इंटू x 5x, देन 2 दूना 4 दूनी 8, ये हो गया हमारे पास। प्लस का चिन्ह है, प्लस का चिन्ह लगा लेंगे। फिर यहाँ से देखेंगे क्या हमको समान मिल रहा है, कुछ भी तो समान मिल नहीं रहा है। इस वाले पद में कुछ भी समान नहीं मिल रहा है, इसका मतलब ये होगा 5x और ये हो जाएगा 8। ठीक है जी, यहाँ तक समझ में आया। चलो 5x प्लस 8 है, 5x प्लस 8 है। अब देखो कुछ भी समान नहीं मिल रहा है, मतलब कॉमन हमने एक लिया, ये मान के चलो, या एक यहाँ पर रहता ही। तो अब देखें तो 5x प्लस 8 हो जाएगा, ये कॉमन आ जाएगा। देन हमारे पास बच रहा है x प्लस 1, और ये तुम्हारा उत्तर हो गया। ठीक है जी, ये हो गया तुम्हारा गुणनखंड नंबर 3। लास्ट और चौथे नंबर का फैक्टर देखेंगे हम, यहाँ गौर से देखो, इस वाले को देखेंगे। 8 पंचे 40, यानी x² का गुणांक और 8 को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो होगा तो इतना ही, होगा तो हमारा 40 ही। अब यहां पर देखो जरा, गुणनखंड में कोई ऐसा गुणनखंड है जिसके दोनों गुणनखंडों का योग 41 है। तो यहां पर गौर से देखना, 40 और प्लस 1 को जोड़ते हैं तो ये होता है 40। इसका मतलब इस 41x के बदले हमको क्या लिखना पड़ेगा, 40x और प्लस 1x या x, बाकी सब वैसा ही रहेगा। ये 8 हो जाएगा और ये 5x² हो जाएगा। देन क्या करना है जी, इस दोनों को एक साथ रखना है, इस दोनों को एक साथ रखना है, तो ये हो जाएगा 5x² प्लस 40x प्लस x प्लस 8, ये हो गया हमारा, हो गया जी, बहुत बढ़िया। देन क्या करना है बाबू, क्या करना है, यहां से इसका फैक्टर करो 5x² का, तो गुणनखंड करेंगे 5 इंटू x हो जाएगा। 40x का गुणनखंड करेंगे 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 दूना 4 दूनी 8, और गुने 5, और गुने में एक बच रहा है हमारे पास x, ये हो गया प्लस। यहां से हमारे पास बच रहा है x प्लस 8, तो x का x हो जाएगा और प्लस 8 का हो जाएगा 2 गुने 2 गुने 2, हो गया, ये हो गया हमारा फैक्टर। ठीक है, नाउ अब क्या, यहां से यहां तक तुम्हारा एक पद है, यहां से लेके यहां तक तुम्हारा दूसरा पद है। देखो गुणनखंड में कॉमन क्या आ रहा है ये बताओ, दोनों ही पद में कॉमन चर या अचर क्या आ रहा है, पहला तो 5 आ रहा है, 5 यहां से 5 हो जाएगा। ठीक है, दूसरा हमारा x आ रहा है, तो यहां से हमारा x बाहर आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद हमारे पास बच क्या गया, यहाँ देखो ये वाला x बच रहा है, तो x यहाँ पर बचा लेंगे। अब कोई दूसरा चर अचर नहीं है कॉमन में। ठीक है, मतलब इस वाले पद में अब कोई चर अचर नहीं मिल रहा है, तो ये बच गया हमारे पास x, ये बच गया 2 दूनी 4 दूनी 8। ठीक है जी, प्लस यहां से चूंकि इस दोनों पद को देखेंगे तो यहाँ x है, यहाँ 2 गुने 2 गुने 2 है, तो दोनों ही पदों में प्लस से इधर देखेंगे और प्लस से उस साइड देखेंगे दूसरी तरफ, तो दोनों ही पदों में कोई भी चर अचर एक जैसा नहीं है। इसका मतलब यहाँ पर कॉमन 1 आएगा। ठीक है, यहाँ इसका मतलब हो गया बाबू x प्लस में 2 दूना 4 दूनी 8। यहां से क्या होगा, x प्लस 8 कॉमन आ जाएगा, x प्लस 8, देन हमारे पास बच रहा है 5x प्लस 1। तो इस प्रकार से हमको समझ में आता है कि गुणनखंड हम लोग कैसे कर सकते हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट गुणनखंड का यही है, लेकिन कुछ यहाँ पर माइनस और प्लस का लोचा होता है, जो किसी और वीडियो में बेहतर तरीके में हम बात करेंगे।